हेलो स्टूडेंट। आज हम कक्षा 8वीं की संस्कृत पुस्तक रुचिरा के तृतीय भाग से तृतीय पाठक डिजी भारतम का अध्ययन करेंगे। यहाँ डिजी भारतम का अर्थ डिजिटल भारत से लिया गया है। प्रस्तुत पाठ डिजिटल इंडिया के मूल भाव को लेकर लिखा गया निबंधात्मक पाठ है। इसमें वैज्ञानिक प्रगति के उन आयामों को छुआ गया है जिनमें हम एक क्लिक द्वारा बहुत कुछ कर सकते हैं। आज इंटरनेट ने हमारे जीवन को कितना सरल बना दिया है। हम भौगोलिक दृष्टि से एक दूसरे के अत्यंत निकट आ गए हैं। इसके द्वारा जीवन के प्रत्येक क्रियाकलाप सुविधाजनक हो गए हैं। ऐसे ही भाव को यहाँ सरल संस्कृत में व्यक्त किया गया है। बच्चों, कहने का तात्पर्य है कि आज का युग वैज्ञानिक युग है, कंप्यूटर का युग है। इस युग में एक ही क्लिक के द्वारा अर्थात एक ही बटन के द्वारा हम बहुत कुछ कर सकते हैं। इस इंटरनेट ने तो हमारे जीवन को बहुत ही ज़्यादा सरल बना दिया है, जिससे हजारों किलोमीटर दूर बैठे लोग भी उनसे बातचीत करके हमें निकटता का आभास होता है। और यह कंप्यूटर इंटरनेट हमारे जीवन में बहुत ही सुविधाजनक हो गया है। इन्हीं सब बातों को संस्कृत भाषा में यहाँ व्यक्त किया गया है। आइए बाकी का पाठ देखते हैं। अद्य संपूर्ण विश्वे डिजिटल इंडिया इतस्य चर्चा श्रूयते। आज संपूर्ण विश्व में, पूरे विश्व में डिजिटल इंडिया इतस्य, इसकी चर्चा, विषय में बातें श्वेते सुनाई पड़ रही है। आज पूरे विश्व में डिजिटल इंडिया की चर्चा सुनाई दे रही है। अस्य पदस्य कः भावः? अस्य, इस पदस्य, पद का, शब्द का, कः अर्थात क्या, भावः भाव है, इस पद का क्या भाव है। इति मनसि जिज्ञासा उत्पद्यते। मनस अर्थात मन में जिज्ञासा, जानने की इच्छा, उत्पद्यते उत्पन्न हो रही है। इस पद का, इस शब्द का क्या अर्थ है, यह मन में जानने की इच्छा पैदा हो रही है। काल परिवर्तनेन सह मानवस्य आवश्यकता अपि परिवर्तते। काल परिवर्तने अर्थात समय के परिवर्तन के सह अर्थात साथ मानवस्य मनुष्य के आवश्यकता अपि आवश्यकताएं भी परिवर्तित हुई हैं। समय के परिवर्तन के साथ मनुष्य की आवश्यकताओं में भी परिवर्तन हुआ है। प्राचीन काले ज्ञानस्य आदान प्रदानम मौखिकम आसीत्। प्राचीन काले अर्थात प्राचीन समय में, पहले के समय में, ज्ञानस्य ज्ञान का आदान प्रदानम, लेन और देन, मौखिकम आसीत्, मुख से था, मौखिक था। कहने का तात्पर्य कि प्राचीन समय में ज्ञान को आदान प्रदान का जो तरीका था वह मौखिक था, मुंह से बोलकर होता था। विद्या चार्थ और विद्या श्रुति परंपरा गृह्यते अस्म, और विद्या श्रुति परंपरा था सुनने की परंपरा से गृह्यते अस्म ग्रहण की जाती थी। पहले के ज़माने में ज्ञान प्राप्त करने का तरीका मौखिक होता था और विद्या सुनने के द्वारा ग्रहण की जाती थी, सुनकर ग्रहण की जाती थी। अनंतरम तालपत्रोपरि भोजपत्रोपरि च लेखन कार्यम आरब्धम। अनंतरम, इसके बाद तालपत्रोपरि, ताड़ के पत्रों के ऊपर, चा और भोजपत्रों ऊपरी, भोज के पत्तों के ऊपर, लेखन कार्यम लिखने का कार्य, आरब्धम प्रारंभ हुआ। इसके बाद ताड़ के पत्तों के ऊपर और भोज के पत्तों के ऊपर लिखने का कार्य प्रारंभ हुआ। परिवर्तन काले, बीतते समय के साथ, बदलते समय के साथ, कागदस्य अर्थात कागज के, लेखन्या चार्ट और लेखन्या लेखनी के, आविष्कार से, तो बदलते समय के साथ ही कागज और लेखनी के आविष्कार से
सर्वेषामेव सभी के ही मनोगतानां मनो के भावानां भाव को कागदोपरि कागज के ऊपर लेखनम लिखना प्रारंभ हुआ। बीतते समय के साथ कागज और कलम के आविष्कार से के द्वारा सभी के मनों के भावों को कागज के ऊपर लिखना प्रारंभ किया गया। टङ्कण यन्त्रस्य आविष्कारेण तु लिखिता सामग्री टंटिका सती बहुकालाय सुरक्षिता अतिष्ठत्। टंकण यंत्र अर्थात टाइप की मशीन के आविष्कार से तो लिखिता सामग्री लिखी हुई सामग्री को टंकिता टाइप करके बहुकालाय सुरक्षिता अतिष्ठन बहुत समय तक सुरक्षित रखा जा सका। वैज्ञानिक प्रविधे प्रगति यात्रा पुनरः अपि अग्रे गता। वैज्ञानिक प्रविधि अर्थात वैज्ञानिक तकनीक में प्रगति यात्रा आगे बढ़ते हुए फिर से और आगे बढ़ा गया। आज सर्वाणि कार्याणि सभी कार्य संगणक नामकेन यंत्रेण अर्थात कंप्यूटर के द्वारा साधितानि भवन्ति किए जाते हैं या सिद्ध होते हैं। आज सभी कार्य कंप्यूटर के द्वारा किए जाते हैं। समाचार पत्र च पुस्तकानि और पुस्तक कंप्यूटर के माध्यम से पठ्यन्ते च लिख्यन्ते पढ़े और लिखे जाते हैं। कागदो उद्योगे कागज के उद्योग में या कागज के व्यापार में वृक्षों के उपयोग के द्वारा वृक्षा कट्यन्ते अस्म वृक्ष काटे जाते थे। परंतु संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेण कंप्यूटर के अधिक से अधिक प्रयोग के द्वारा वृक्षाणां कर्तने वृक्षों की कटाई में न्यूनता अर्थात कमी भविष्यति आई है। कंप्यूटर के अधिकाधिक प्रयोग के द्वारा वृक्षों की कटाई में कमी आई है इति विश्वास ऐसा विश्वास किया जाता है। अनेन इससे पर्यावरण की सुरक्षा की दिशा में महान उपकारो भविष्यति बहुत बड़ा उपकार होगा। अधुना आपणे वस्तुक्रयार्थं रूप्यकाणाम् अनिवार्यता न अस्ति। अधुना अर्थात आज आपने खरीदने के लिए वस्तुओं को आज आपने अर्थात बाजार में वस्तुओं को खरीदने के लिए रुपयों की अनिवार्यता न अस्ति अनिवार्यता नहीं है। आज बाजार में वस्तुओं को खरीदने के लिए पैसे होने जरूरी नहीं है। डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड इत्यादि सर्वत्र रूप्यकाणां स्थानं गृहीतवन्तः। क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड आदि सभी रूप्यकाणां रुपये के स्थान पर ग्रहण किए जाते हैं या लिए जाते हैं। वित्त कोशस्य अर्थात बैंक के अर्थात और अभी मतलब भी और बैंक के भी सर्वाणि कार्याणि सभी कार्य संगणक यंत्रेण कंप्यूटर्स के द्वारा संपादित किए जाते हैं। बहुविधा बहुत प्रकार के अनुप्रयोग मुद्राहीनाय रुपये के बिना विनिमयाय व्यापार में सहायक होते हैं। बहुत प्रकार के अनुप्रयोग रुपये के बिना ही व्यापार में सहायक होते हैं। कुत्रापि यात्रा करणीया भवेत् रेलयान यात्रापत्रस्य वायुयान यात्रापत्रस्य अनिवार्यता अद्य न अस्ति। कुत्रापि अर्थात कहीं भी यात्रा करणीया भवेत् कहीं भी यात्रा करने के लिए रेलयान यात्रापत्रस्य अर्थात रेल की टिकट वायुयान यात्रापत्रस्य का अर्थ यहाँ है
हवाई जहाज के टिकट की अनिवार्यता जरूरत अद्य आज न अस्ति नहीं है। कहीं भी यात्रा करने के लिए आज रेल टिकट और हवाई जहाज के टिकट की आवश्यकता नहीं है। सर्वाणि पत्राणि सभी टिकट अस्माकं हमारे चल दूरभाष यंत्रे। इस चल दूरभाष यंत्रे का अर्थ यहाँ मोबाइल है। मोबाइल में ईमेल इति स्थाने ईमेल के रूप में सुरक्षितानि सुरक्षित होते हैं। भवन्ति अर्थात होते हैं। तो सभी टिकट हमारे मोबाइल के ईमेल के रूप में सुरक्षित होते हैं। यानी जिनको संदर्श्य वयं स्वकरणीय यात्रायाः आनंदं गृहीम। यानी अर्थात जिसको संदर्श्य वयं संदर्श अर्थात दिखाकर वयं हम सब स्वकरणीय यात्रायाः आनंदम सुखपूर्वक यात्रा का आनंद ग्रहण कर सकते हैं। चिकित्सालय अपि अस्पतालों में भी उपचारार्थ उपचार के इलाज के लिए रुपयों की आवश्यकता आज न अनुभव नहीं की जाती है। अस्पतालों में भी इलाज के लिए रुपयों की आवश्यकता आज अनुभव नहीं की जाती है। सर्वत्र तथा सभी जगह पर सभी स्थानों पर कार्ड के माध्यम से ई बैंक के द्वारा शुल्कम प्रदातुं शक्यते शुल्क को दिया जा सकता है। सभी जगह कार्ड के माध्यम से और ई बैंकिंग के माध्यम से शुल्क दिया जा सकता है। तदिनं नातिदूरं यदा वयं हस्ते एकमात्रं चलदूरभाषायन्त्रम् आदाय सर्वाणि कार्याणि साधयितुं समर्थाः भविष्यामः। तदिनं अर्थात वह दिन नातिदूरं दूर नहीं है यदा जब वयम हमारे हस्ते हाथ में एकमात्र चल भाषा यंत्र आदाय मोबाइल लेकर सर्वाणि कार्याणि सभी कार्य साधने में समर्थ होंगे। वह दिन दूर नहीं है कि जब हम हाथ में एकमात्र मोबाइल को हाथ लेकर सभी कार्य करने में समर्थ हो जाएंगे। वस्त्रपुट के अर्थात जेब में रुपयों की आवश्यकता न भविष्यति आवश्यकता भी नहीं होगी। जेब में पैसों की आवश्यकता नहीं होगी। पासबुक चेकबुक इत्यादयोः आवश्यकता न भविष्यति पासबुक और चेकबुक इन दोनों की भी आवश्यकता नहीं होगी। पठनार्थम पढ़ने के लिए पुस्तकों की समाचार पत्रों की अनिवार्यता समाप्त प्रायः भविष्यति। पढ़ने के लिए पुस्तकों और समाचार पत्रों की अनिवार्यता लगभग समाप्त हो जाएगी। लेखनार्थम लिखने के लिए अभ्यास पुस्तिकाओं की अथवा कागजों की नूतन ज्ञान अन्वेषणार्थम नए ज्ञान की खोज के लिए या नूतन ज्ञान के शिक्षा के लिए शब्दकोश की भी आवश्यकता न भविष्यति आवश्यकता नहीं होगी। अपरिचित मार्ग के ज्ञानार्थम ज्ञान के लिए मार्गदर्शन के लिए मानचित्रस्य आवश्यकतायाः अनुभूति अपि न भविष्यति मानचित्र की भी आवश्यकता की अनुभूति नहीं होगी। अपरिचित मार्ग के ज्ञान के लिए मार्गदर्शक के रूप में मानचित्र की आवश्यकता की अनुभूति भी नहीं होगी। एतत् सर्वम यह सभी एकमेव यंत्रेण एक ही यंत्र से के द्वारा कर्तुं शक्यते किया जा सकेगा। यह सभी कार्य एक ही यंत्र के द्वारा किया जा सके। शाकादिक्रियार्थम
सब्जियों के खरीदने के लिए, फल क्रयार्थम फलों को खरीदने में, विश्राम गृहेषु कक्षम सुनिश्चितम कर्तुम, विश्राम गृहेषु कक्षम अर्थात होटल में कमरे की बुकिंग के लिए, चिकित्सालय शुल्कम प्रदायतुम, चिकित्सालय अर्थात अस्पताल में शुल्कम प्रदायतुम शुल्क देने के लिए, फीस देने के लिए, विद्यालय महाविद्यालय च अपि, और विद्यालय और महाविद्यालय में भी शुल्कम प्रदायतुम फीस देने के लिए, किम बहुना बहुत कुछ क्या कहे, दानम अपि दान भी, दातुम देने के लिए, च दूरभाष यंत्रमेव मोबाइल यंत्र ही अलम काफी है। सब्जियों को खरीदने के लिए, फलों को खरीदने के लिए, होटल में रूम बुक करने के लिए, कमरा बुक करने के लिए, अस्पताल में फीस देने के लिए, विद्यालय और महाविद्यालयों में भी फीस देने के लिए, और ज़्यादा क्या कहा जाए, दान भी देने के लिए मोबाइल यंत्र ही काफ़ी है, बहुत है। डिजी भारतम डिजिटल भारत, अस्याम दिशि इस दिशा में, वयम हम भारतीय द्रुत गत्या तीव्र गति से अग्रेसराम बढ़ रहे हैं। इस डिजिटल भारत इस दिशा में हम भारतीय तीव्र गति से आगे बढ़ रहे हैं। यह पाठ ये समाप्त होता है।